हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 167 होने वाला, 166 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। अनेकों स्टूडेंट देखते हैं, आप भी देखिए। 10 सेट मात्र करिए, आपको अपने अंदर रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट खुद पता चल जाएगा। आप विश्वास करिए, 10 सेट लगा कर देखिए और कोई भी मॉक टेस्ट मार लीजिए। आपका इम्प्रूवमेंट ना हो तो आपको चैनल को लाइक करना नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना है। तो यही कहेंगे, वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखा कीजिए, तब आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया एसएससी का, उन्हीं सब का कलेक्शन है। तो एसएससी क्या या रेलवे वाला जो आने वाला भी वैकेंसी, उसमें भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो बस यही कहेंगे आपसे कि रेगुलर यह क्लास को ज़रूर अटेंड किया कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन से हम लोग आज का शुरू करते हैं। देखिए, कहता है, ये जो दिया गया है नीचे 4 ऑप्शन, कह रहा है कि ये जो अक्षर के लिखे गए हैं ना, इनमें छोड़ छोड़कर एक एक का गैप बढ़ता गया, संख्या एक एक ऐसा संख्या हमको ढूंढना है, कौन इसका पालन करता नियम का। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे LMNO डायरेक्ट 3 घर छोड़ा है, OPQR, यहाँ पे ऐसा क्रम नहीं है, इसको हटा देंगे। L के बाद M हुआ है, ठीक है, लेकिन M के बाद E, इसका कोई रिलेशन M के बाद E आता है भैया? नहीं। M के बाद NOPQRST, बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। नहीं, एक निश्चित पैटर्न चलना चाहिए, जैसे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, इस तरह से पैटर्न चलना चाहिए, गैप गैप। आते के वाला में आते के, M P T Y E L। देखिएगा ध्यान से आप, के का कितना होता है? 11। M का कितना होता है? 13। P का कितना होता है? 16, 20, 25। E लिखा हुआ है तो Z तक होता है 26, 26 5 31 बोल सकते हैं इसको, तो 5। और ये कितना हो गया आपका? तो 5 से लेकर के L हो रहा है 12 हो रहा है। आप देखिए ध्यान से, पहले कितना बढ़ा है? तो पहले कितना बढ़ा है? K से लेकर के यहाँ तक बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 11 2 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 6 31 और 31 और 7 28। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन। ऑप्शन नंबर 3 पूछा जाएगा। नया टाइप का क्वेश्चन है, 110% पूछा जाएगा। नया टाइप कहने का मतलब है कि हम बहुत कम सेट में ऐसा लाए हैं, आज नया लेके आए, ठीक है। तो हम सारा टाइप कवर करवा देंगे, आप एकदम चिंता मत करिए, एकदम टेंशन मत लीजिए आप। आइए, बहुत ही खूबसूरत सवाल करने वाले हैं हम लोग। आप कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा सा लेंदी सवाल है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। 6 + 13 कितना हो जाएगा? ठीक है। 4 + 7 कितना हो जाएगा? जितना भी होगा देखते हैं क्या चल रहा है आगे। तो 19 + 11, इतना समझ में आता है। आगे इसमें 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना। अब आगे क्या करिएगा भैया? आगे 13 6 19, 19 19 38, 38 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 13, तो कितना हो जाएगा? 51। बोलिएगा ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ क्या करिएगा? तो यहाँ कितना जोड़िएगा? 13 नहीं, यहाँ पे कितना जोड़ना? इसके लिए ये 13 जोड़े थे, तो इसके लिए कितना जोड़ेंगे? 7। तो 4 4 7 11, 11 दूना 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा? 29, 29 दिया हुआ है। लास्ट वाला बिल्कुल दिया हुआ है। हमारा सवाल क्या है? हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 11। तो 19 11 30 दूना 60 और 11 कितना हो जाएगा? 71, यानी कि 71। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया सवाल? इस तरह का सवाल अगर आप करिएगा तभी आपका 20 में 20 रीजनिंग में कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ रहा है भाई सभी को? आगे बढ़ते, इसका कंसेप्ट कोई मेरे तरह बता दे तो बताएं। एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसका, ध्यान से समझिए मेरा बात। क्या मोड़ा है, क्या फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर का, एकदम टेंशन मत लीजिए। देखिएगा ध्यान से, आप थोड़ा सा इसका बारे में थोड़ा सा टेंशन लीजिए। देखिए ये जो ऐसा है, फिर इधर से ये ऐसा। अरे एक बात बोलते हैं ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, एक बार इधर मोड़ा गया था और एक बार इधर मोड़ा गया था। तो हम लोग जब इधर खोलेंगे तो ये वाला इसको कंप्लीट कर देगा और ये वाला इसको कंप्लीट कर देगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इधर कंप्लीट हो जाएगा और ये इधर कंप्लीट। जब इधर खोलिएगा तो ये वाला इधर कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला इधर। पहली बात कि 4 डायग्राम बनेगा, ये तो कन्फर्म हो गया। इसका मतलब ये उल्टा पुल्टा जगह में नहीं बनेगा, ये तो कन्फर्म हो गया भैया। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, 4 नहीं हो पा रहा है। होगा, बिल्कुल होगा। अब हम कहेंगे आपसे ध्यान दीजिए, अरे यहाँ देखिए तो सही एक बार।
अरे इसको डबल मोड़ा गया था, डबल, तो इसको डबल यहाँ खोलेंगे। एक बार इसको इधर ऊपर खोलेंगे और एक बार इसको कहाँ खोलेंगे, नीचे। तो जब नीचे खोलेंगे इसको तो फिर ये एक बार ऐसा बनेगा, जब ऊपर भी खोलेंगे तो ये सेम डायग्राम, मतलब वाटर इमेज समझ लीजिए अपना बना देगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 जन हो जाएगा, 1 2 3 4 वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है, ये भी एकदम 1 नंबर का सवाल है। 4 है, 25 है, 121 है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मांगा है, 529 है। इस तरह से चलता गया है, हम उसको लास्ट में झूठ मूठ का लिख दे रहे 961। देखिए आप यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर था, फिर देखिए 5 का स्क्वायर था, फिर देखिए 11 का स्क्वायर है, तो बीच में क्या आएगा, डब्बा में। हम आपसे एक बात सिंपली कहेंगे, आप उसका जवाब दीजिए हमको। 2 के बाद ये सारी अभाज्य संख्याएं चल रही थी, ठीक है। ये क्या चल रहा है, अभाज्य, क्या है, अभाज्य संख्या। सारा क्या चल रहा है, अभाज्य संख्या चल रहा है। तो 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आनी चाहिए थी, लेकिन 3 को गैप कर दिया। 5 के बाद कितना अभाज्य संख्या होना, 7, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ 3 गैप कर दिया है, यहाँ 7 गैप कर दिया, यहाँ 11। तो हम भी 13 को गैप करके कितना ले लेंगे, हम लोग 13 गैप करके हम लोग कितना ले लेंगे, 17। तो 17 का हम लोग कर देंगे, तो 17 का कितना हो जाएगा, 289। कितना हो जाएगा, 289। फिर 19 को छोड़ करके यहाँ कितना ले लिया जाएगा, 23 ले लिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 17 का स्क्वायर कर लेंगे, किसका स्क्वायर कर लेंगे, 17 का। तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 289। समझ में आ गया बात, खत्म हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है प्रियांक अक्षय का भाई है। जो प्रियांक है वो अक्षय का भाई है। प्रियांक लड़का है, प्रियंका नहीं है, प्रियांक है, अक्षय का भाई है। अक्षय भी लड़का, नाम से ही पता चल रहा है। आगे सोनिया सक्षम की बहन है। सोनिया के बारे में छोड़िए, अभी अक्षय सोनिया का पुत्र है। अक्षय जो है सोनिया का पुत्र है, यानी सोनिया इसकी माता है, लेडीज़ है। ऊपर में कहा था सोनिया सक्षम की बहन है। सोनिया जो है सक्षम की बहन है, सक्षम, पता नहीं सक्षम क्या है, जो भी है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, नहीं पता था। हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित। ये रहा प्रियांक, सोनिया का क्या लग रहा है, ये तो सोनिया का बेटा लगता है। क्या लगता है, बेटा, क्योंकि अगर अक्षय की माता है सोनिया तो प्रियांक की भी तो माता होगी। क्यों? क्योंकि प्रियांक और अक्षय क्या है, भाई है। नेक्स्ट सवाल एकदम हल्का सवाल है, टाइम एकदम ज़ाया नहीं करेंगे। 20 मिनट का अंदर में, 20 मिनट का आसपास में हम लोग 20 क्वेश्चन कर लेंगे, सारा रियल और 100% एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ। रेन को कैसे लिखा हुआ है, वैसे हम आपको बता दें अभी रेन ही हो रहा है यहाँ पे, मतलब हो नहीं रहा, बिजली जोर जोर से कड़क रहा है। रेन, आर का कितना प्लेस वैल्यू होता है, 18। बीच वाला को 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2। आई का लिख दीजिए 9 और एन का 14 होता है, लिख दीजिए 15। तो क्या करा गया है, तो आपको भी बता देते हैं हम क्या करा गया है, MOON, मून। तो क्या करा गया है देख लीजिए आप अपने। एम का कितना होता है, 13 वाला आंसर होगा। ओ का कितना होता है, 1 घर बढ़ा दीजिएगा, 15 और 1 16। फिर कितना होना चाहिए, 15। एन का कितना होना चाहिए, 1 घर बढ़ा दीजिए, मतलब सेकंड वाला जो है उसको 1 घर बढ़ा दीजिए। जैसे इसका बड़ा था, इसका बड़ा था, तो उसी तरह से इसका भी बढ़ेगा, मतलब ओ का भी बढ़ेगा और ये एन का भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो 13 16 15 15, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ रहा है भाई को? अगला सवाल कह रहा है एक छात्र उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। चलिए इसका साइकिल चलाते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया मान लेते हैं, उत्तर में गया 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर गया। फिर पश्चिम का ओर गया 2.5 किलोमीटर, यहाँ गया 2.5 किलोमीटर, ठीक है। आगे फिर दक्षिण की ओर गया 2 किलोमीटर, यहाँ गया 2 किलोमीटर। ये पैरेलल हो गया, ये दोनों 2 बराबर, मतलब इसी मतलब लंबाई में, सीधा में। कहता फिर से बाईं ओर 4.5 जाता, तो बायां और यहाँ से कोई दक्षिण का ओर आ रहा है तो बायां उसका इधर हो जाएगा जो आपका दायां है। तो ये 2.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2.5 ही हो जाएगा। 4.5 जाने का बाद था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब वो आदमी कहाँ आ चुका है, इधर आ चुका है। तो आपको डायरेक्शन पता ही है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ
और ये होता है साउथ। कहाँ है? यहाँ से कहाँ है? यहाँ। इधर से कहाँ है? इधर का दिशा में, पूरब का दिशा में 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 7-3 वाला ऑप्शन, 7-7 वाला ऑप्शन नहीं होता, 2 वाला होता। आगे आते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि रोमन क्रोधित राजाओं में जो मोटे हैं कौन दर्शाता है ऐसा? क्रोधित भी होना चाहिए, राजा भी होना चाहिए और मोटा भी होना चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से कि ये देखिए, ये क्रोधी है, ये मोटा है और ये राजा है। तो देखिए तीनों होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ, ये इसमें भी और ये इसमें भी, तीनों में देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, चाहे कितना आंधी तूफान आए, बस पढ़ते रहिए। आ रहा समझ में? ऑप्शन नंबर 4। तो कौन सा रोमन अंक है? ये वाला। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें कौन सा लिखा है? 4। यही तीनों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है कि अंग्रेजी में तीसरे स्थान पर कौन आता है? तो देखिए हम इसका ट्रिक बताएं आपको। सबसे पहले मिलाइए, क्या क्या? मौन मिल रहा है, मौन, MON 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 MON। अब क्या? ए है, ये ई है, इसको हटा देते, ए। यहाँ पे आर है, आर के बाद ही तो एस आता है, तो ये पहला स्थान पे आएगा। उसके बाद ये दूसरा स्थान पे आएगा, कन्फर्म हो गया। यहाँ देखिए ई, यहाँ पे टी, यहाँ पे वाई। तो टी के बाद UVWXY, तो पहले टी आएगा। तो तीसरा नंबर का बात सवाल चल रहा था, तो यही तीसरा नंबर पे आएगा अंग्रेजी शब्दकोश में। ठीक है, बहुत करोड़ों क्वेश्चन ऐसा हम लोग कर चुके हैं। करोड़ों नहीं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। रोगी का इलाज कौन करेगा? चिकित्सक। अपराधी का इलाज कौन करेगा? पुलिस। विद्यार्थी का इलाज कौन करेगा? अध्यापक। लेकिन जानवर का इलाज पक्षी नहीं करेगा। जानवर और पक्षी एक ही सिमिलर में आ गए, लेकिन वो एक दूसरे के, समझ लीजिए एक तरह से कह सकते हैं पूरक थे। समझ में आ गया? अगला सवाल थोड़ा सा इत्मीनान से देखिए। आप सोचिएगा सारा आंसर सेम है, लेकिन सेम नहीं है। पहले लिखेगा 6, फिर लिखेगा 2, फिर लिखेगा 8। ठीक है, पहले लिखेगा 7, फिर लिखेगा 3, फिर लिखेगा 9। इसमें फिर पहले लिखेगा 5, फिर लिखना चाहिए था 4, और बीच वाला को लास्ट में लिखना चाहिए था। यही वाला गलत था, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं? यही वाला गलत था, गलत चुनना था हमको। 4 ऑप्शन दिए गए थे, गलत वाला चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए कौन सा आकृति निहित है, हमको बताना है कौन सा छुपा हुआ है। हम आपका हेल्प कर देते हैं। सबसे पहली बात, 3 रेखा सीधी सीधी होनी चाहिए। तो इसमें भी 3 रेखा है, इसमें तो 3 रेखा नहीं है। यहाँ देखिए इसमें 3 रेखा नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 रेखा है, लेकिन डंटा इधर से होना चाहिए था, ये भी नहीं है। इसमें भी डंटा इधर से कंप्लीट नहीं है। अब बोलिएगा दिखाइए, तो खोज के कैसे आपको पता चलता है? हम बोलेंगे देखिए दिखा देते हैं, इसमें कौन बड़ा बात है। हो गया, ये इधर से, ये इधर से। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ट प्रोसेस है ऐसा टाइप का क्वेश्चन करने का। अगला सवाल कहता है कुछ तारे ग्रह है, कुछ ग्रह तारे हैं। कुछ ग्रह क्या है? तारे हैं। तो यहाँ पे बैठाएंगे ग्रह, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? तारे। सभी तारे उपग्रह है। सभी तारे क्या है? उपग्रह है। सभी तारे जो है वो क्या है? उपग्रह है। सभी तारे उपग्रह है। निष्कर्ष निकालने को कहता है सभी उपग्रह तारे। ये सभी का सभी उपग्रह तारे नहीं, ये वाला पार्ट तो खाली है, तारा नहीं है ये वाला। कुछ उपग्रह ग्रह है, हाँ कुछ उपग्रह ग्रह जरूर है, क्योंकि टच करके जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी में दिया गया है 2 निष्कर्ष। अगला सवाल पे आते हैं, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? तो जो नहीं बनाया जा सकता है, ऊपर में वो चीज़ नहीं दिया होगा। तो क्या नहीं बना सकता है? सोचिए देखिए ध्यान से। ऊपर में कहीं पे भी S नहीं लिखा हुआ। क्या नहीं लिखा हुआ है? S। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। कहीं भी S नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या आएगा आगे स्थान पर? श्रृंखला का क्वेश्चन है, तो आराम से कर लीजिएगा। R के बाद ST UVWX, तो YZ होना चाहिए। एक घर के बाद Z वाला आंसर होगा, इतना हल्का। M के बाद NO PQ RS, तो TU ZU वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? एक घर छोड़ता बढ़ता गया है। ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। अगला सवाल ये भी है सिमिलर, इसका साथ कौन सा मिलता जुलता? तो ये दोनों को देखिए क्या क्या है, ये दोनों को। तो पहले D लिखा है, तो यहाँ जो पहले लास्ट में लिखेंगे B लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे Y। BY वाला आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इतना हल्का हल्का आंसर दिया है, कैसे काम चलेगा? बोलिए। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है? करिए, इसको बताना, बताइए। कोई भी बता देगा, एकदम इजी सवाल है।
सबसे पहली बात, ये वाला ऐसे होगा और ये जो डायग्राम है, ये टी जो लिखा हुआ है इधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। हमको दर्पण का इमेज बताना था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सारा उल्टा कर दिया था, वाटर इमेज का दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें करना है 6 - 4 और +2, तो कितना हो जाएगा? 4। फिर करना है 7 में 3 घटाएंगे, कितना होगा? 4। फिर करेंगे 7 में 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा। 4 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13। तो आप समझ गए होंगे अभी तक। आगे बढ़ते हैं। तो इसका कैसे होगा? 6 × 7 6 - 7 +4, तो -1 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो उसी तरह से करिएगा। 8 में 7 जाएगा 1 और 9 और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है कि इसमें विषम चुनना है, तो चुनिए ना, एकदम हल्का है। देखिए ए के बाद BC, ई के बाद FG, आई के बाद JK, यू के बाद VW। अब देखिए P के बाद तुरंत Q, X के बाद YZ है, L के बाद MN है, D के बाद EF है। तो तुरंत बाद आ गया था P के बाद Q, तो वो नहीं होना चाहिए था, तो विषम चुना गया। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सक रहे कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है। आपको एकदम स्पीड पकड़ना ही पड़ेगा रीजनिंग में। आगे कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जून को लिखा गया ऐसे, अगस्त को लिखा गया ऐसे, तो गेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? GUEST। अब देखिए ध्यान से, जी के लिए कितना लिख सकते हैं? जी के लिए, तो जी के लिए तीसरा F लिख सकते हैं। ठीक है, यू के लिए कितना लिख सकते हैं? तो यू के लिए कितना लिख सकते हैं? Q। ई के लिए कितना लिख सकते हैं? ई के लिए यहाँ लास्ट वाला है S लिख सकते हैं। एस के लिए कितना लिख सकते हैं? एस के लिए ये वाला पीछे से सेकंड है, तो एस के लिए M लिख सकते हैं। और टी के लिए कितना लिख सकते हैं? तो FQSMN, 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 ऑप्शन नंबर 2। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।